तो ये है दौर महाराजा कालनेमी का, और वो जो बेटी थी महाराजा कालनेमी की पुत्री वृंदा। गुरुदेव के चरण कमलों में कालनेमी का कल्याण वस्त यशस्वी भाव वीर धैर्य राजन। हे गुरुदेव, आज हमारे राज दरबार में आपके चरण कमलों पड़े हुए हैं। हमारा राज दरबार बहुत प्रज्वलित हुआ, मैं भी प्रज्वलित हुआ हूँ, इसलिए आओ आपका स्वागत है। हाँ राजन, जब आपके राज दरबार में आ ही चुके हैं तो आसन को अवश्य ग्रहण करेंगे, क्योंकि राजन तुम्हारी पुत्री जो वृंदा है ना, वो सयानी हो चुकी है, विवाह के योग्य हो चुकी है। कोई सुंदर सा वर तलाश कर अपने पुत्री वृंदा का विवाह कर दो राजन। क्या कहा गुरुदेव? हमारी पुत्री जो वृंदा है वो इस समय विवाह योग्य हो चुकी है। हे गुरुदेव, हम तो राजपाट में अपने मंगल रहता था, आपने ये भी कभी नहीं सोचा कि हमारी पुत्री जो वृंदा है वो विवाह योग्य हो गई है। आप तो आज आकर के हमारे नेत्रों को खोल दिया। ये देसी बात है, तो हम अपने पुत्र का विवाह अवश्य करूंगा, कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके अवश्य विवाह करूंगा गुरुदेव। राजन, अपने पुत्री वृंदा के लिए वर तलाशने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, क्यों ना पुत्री का स्वयंवर कर दो, देश विदेश के सभी राजाओं को आमंत्रित कर दो, सभी राजकुमारों को आमंत्रित कर दो। जब स्वयंवर में सभी राजा राजकुमार उपस्थित होंगे तो बेटी वृंदा जिसे चाहेगी उसे अपना जीवन साथी चुन लेगी। ये जैसी बात है गुरुदेव, तो हम आपके आदेश का पालन करूंगा, देश विदेशों में ढिंढोरा पिटवाऊंगा, महाराजाओं को सूचित करूंगा, जिससे हमारी पुत्री अपना जीवन साथी बनाना चाहेगी उसे जीवन साथी अवश्य चुनेगी। हाँ राजा, ये अति उत्तम रहेगा। लेकिन गुरुदेव, हमारा एक आपसे निवेदन है। कौन सा निवेदन है राजा, प्रकट करो। हे गुरुदेव, हमारी पुत्री वृंदा के स्वयंवर में आप भी आना और हमारे पुत्री को आशीर्वाद प्रदान करना। हाँ राजा, यह तुम्हारी हार्दिक इच्छाएं है तो गुरु शुक्राचार्य तुम्हारे पुत्री के स्वयंवर में अवश्य उपस्थित होंगे और तुम्हारी पुत्री को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ठीक है गुरुदेव, मेरा प्रणाम। कल्याण मस्त यशस्वी भव वीर धैर्य राजन। द्वारपाल, द्वारपाल, कहिए महाराज। द्वारपाल, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए जो हमारी पुत्री वृंदा है हाँ, वो अब सयानी हो चुकी है, अच्छा विवाह योग्य हो चुकी है। अच्छा, इसलिए हम अपने पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। स्वयंवर करना चाहते हो? हाँ, ये तो आपके अत्युत्तम विचार है महाराज। इसलिए देश विदेशों में ढिंढोरा कर दो, बतला दो महाराज कालनेमी अपने पुत्री वृंदा का स्वयंवर करना चाहते हैं, उसमें सभी देवताओं और राजाओं को आमंत्रित करना चाहते हैं। इसलिए सभा के मध्य हमारे पुत्री के स्वयंवर में उपस्थित हो। ऐसी बात है,
हम मुनादी कर देंगे, ढिंढोरा कर देंगे, आप दरबार को चलें और बेटी वृंदा के स्वयंवर की तैयारी की जाए। चलो चलो। बेटा जालंधर, जब से तुम शिकार से वापस आए हो तब से चिंतित एवं उदास नजर आ रहे हो बेटा। क्या बताऊं गुरुवर, जिस शिकार के लिए दोबारा फिर गए लेकिन फिर भी वो शिकार हमारे हाथ नहीं लगा। ठीक है बेटा, छोड़ो शिकार को, किसी ना किसी दिन फिर जाना जंगल को शिकार करने है। चलो हमारे साथ एक स्वयंवर में प्रस्थान करो बेटा, जिससे तुम्हारा दिल बहल जाएगा पुत्र। स्वयंवर? हाँ बेटा। लेकिन स्वयंवर में हमारा कौन सा काम है गुरुवर? बेटा उस स्वयंवर में देश विदेश के सभी राजा राजकुमार उपस्थित होंगे, उनसे तुम्हारा परिचय होगा, उनसे मेल होगा बेटा। चलो प्रस्थान करो स्वयंवर के लिए। नहीं नहीं गुरुवर, हमें स्वयंवर में नहीं जाना है, न किसी राजा महाराजाओं से हमें परिचय करना है। अगर जाना है तो आप ही चले जाइए। अरे बेटा जालंधर, मैं तो जा ही रहा हूं स्वयंवर में, तुम भी चलो हमारे साथ। जितनी देर तुम्हारी इच्छा है चाहे उतनी देर स्वयंवर में ठहरना, उसके तत्पश्चात अपने आश्रम पर वापस आ जाना बेटा। ठीक है गुरुवर, अगर कहते हो तो आपके साथ चल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा देर वहाँ रुकना नहीं। ठीक है बेटा, आओ, जितनी देर इच्छा चाहे उतनी देर ठहरना। चीज की पीटी जा रही है। देखिए महाराज काल नेमी अपने पुत्री वृंदा का स्वयंवर कर रहे हैं और उस स्वयंवर में कोई भी राजा राजकुमार आकर के भाग ले सकता है। महाराज काल नेमी ने प्रतिज्ञा किया है, जिसके गले में वृंदा जयमाल डाल देगी वही वृंदा का पति चुना जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए और आगे बढ़ करके मुनादी कर देना चाहिए।